हे वेलकम बैक टू द डेली टेक न्यूज़ अपडेट्स। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है वायो की तरफ से। आपको याद होगा सोनी के बहुत सारे सालों पहले वायो रेंज के लैपटॉप्स आते थे, काफ़ी ज़्यादा पतले और हल्के लैपटॉप्स होते थे। तो अब वायो ब्रांडिंग के साथ हम लोग को लैपटॉप फिर से इंडिया में देखने को मिलेंगे, लेकिन अब ये हांगकांग बेस्ड एक कंपनी नेक्स्टो के नाम से उनकी तरफ से लॉन्च किए जाएंगे और ये हम लोग को 15 जनवरी से फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेंगे। जो अगली न्यूज़ आ रही वो एआई के बारे में है। अगर बात की जाए तो एक कंपनी ओपन एआई, तो उसने दो ऐसे एआई अनवील किए हैं जिसका नाम है डॉल ई एंड क्लिप एआई मॉडल्स। अब इन दोनों ही एआई मॉडल्स की खास बात यह है कि दोनों ही इमेजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं और इमेजेस को क्रिएट भी कर सकते हैं। मतलब कि इमेजेस को ये लोग पहचान भी सकते हैं, जैसे कि कौन सा एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा कोई एक पर्सन है, कौन सा कोई एक एनिमल है। तो अब एआई धीमे धीमे तरक्की कर रहा है, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक स्टेज है। एआई हम लोग को आगे जाके काफ़ी ज़्यादा एडवांस देखने को मिलेगा और हम लोग काफ़ी ज़्यादा उससे काम भी करवा लेंगे और काफ़ी ज़्यादा ईज़ ऑफ लाइफ भी हो जाएगा अपनी ज़िंदगी में। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 की तरफ से। यार और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में हम लोग को कुछ दिनों से एक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में बग देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में दिक्कत आ रही थी। तो अब इसे जनवरी 2021 के सिक्योरिटी पैच के साथ सही कर दिया गया है। तो अब आप लोग को अगर सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप लोग को फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में जो दिक्कत आ रही थी वो अब देखने को नहीं मिलेगी। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है क्वालकॉम की तरफ से। और क्वालकॉम के जो अभी करंट सीईओ है स्टीफन मॉलिनकॉफ, तो उन्हें जून 30 के बाद रिप्लेस कर दिया जाएगा क्वालकॉम के नए सीईओ, जिनका नाम है क्रिस्टियानो एमोन। तो अब क्वालकॉम के सीईओ मतलब कि बेसिकली कहूँ तो बदलने वाले हैं, तो वो और ऐसा होगा जून 30 के बाद। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो माइनक्राफ्ट की तरफ से आ रही है। और माइनक्राफ्ट की बात करें तो माइनक्राफ्ट का एक गेम था माइनक्राफ्ट अर्थ एआर, जिसको अब माइक्रोसॉफ्ट ने हटा दिया है पहली। और उन लोगों ने रीज़न ये दिया है कि माइनक्राफ्ट अर्थ एआर में जो गेम खेलने का तरीका था वो हम लोग को रियल लाइफ में अपने फ़ोन के कैमरास वगैरह यूज़ करके उसे खेलना था, लेकिन अब पैंडेमिक की सिचुएशन में ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि अब ये बंद करके हम लोग जून 30 के बाद इस पे जितनी भी फंडिंग लगा रहे थे उसे माइनक्राफ्ट को और बेटर डेवलप करने में लगाएंगे। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो एमआई टीवीज़ की तरफ से आ रही है। और Xiaomi की जो नए टीवीज़ हैं उनमें हम लोग को प्राइस चेंजेस देखने को मिली है। अगर बात कीजिए एमआई टीवी 4A प्रो की 32 इंच वाले मॉडल की, तो इसमें हम लोग की जो नई प्राइस है वो ₹14,999 हो चुकी है। साथ ही साथ जो एमआई टीवी 4X 43 इंच वाला मॉडल है उसकी हम लोग को जो प्राइस है उसमें ₹3,000 ज़्यादा हाइक देखने को मिला है। और जो एमआई टीवी 4A एडिशन है, होराइजन एडिशन है, उसमें हम लोग को ₹2,500 का हाइक देखने को मिला है। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है पोको M2 और पोको C3 की तरफ से। अब हम लोग को इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है। और अगर बात की जाए तो पोको M2 की अब जो नई प्राइस है वो है ₹9,999 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के लिए। और साथ ही जो पोको C3 की प्राइसिंग है वो है ₹8,499। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की तरफ से। और हम लोग को इसमें लीक्स निकल के एक और आ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को WQHD प्लस जो रिजोल्यूशन होता है सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में, तो वहाँ पे दिक्कत ये आती कि वहाँ पे हम लोग अडेप्टिव रिफ्रेश रेट जो हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है उस पर हम लोग नहीं चला सकते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो यूएस की तरफ से आ रही है। यूएस में जो आईफोन की सेल्स हैं, जो आईफोन 11 के जो पिछले मॉडल्स थे उनसे अब आईफोन 12 की जो सेल्स है वो ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो आईफोन 12 मिनी है एप्पल की तरफ से उसकी सेल में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है।
जो पिछले टेक न्यूज़ में मैंने बात की थी MI A3 की, तो MI A3 में हम लोग को जो ब्रेकिंग का इशू देखने को मिल रहा था अपडेट के आने के बाद, तो उसे कंपनी ने अब नया अपडेट जो है जारी कर दिया है उस स्मार्टफोन के लिए। और उसमें अब हम लोग को वो ब्रेकिंग वाले इशू नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अब नई दिक्कतें बता रहे हैं इस अपडेट के लिए, जिसमें हम लोग को वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और भी कई कई ज़्यादा दिक्कतें हैं, और जो चार्जिंग है वो भी स्मार्टफोन की स्लो होने लगी है। तो ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है Xiaomi के MI A3 में। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है टेलीकॉम सेक्टर में। अब बात की जाए वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है, उसकी जो कॉल क्वालिटी वो सबसे हाईएस्ट बताई गई है ट्राई की तरफ से इंडिया में। और जो अगली सेकंड नंबर पे कंपनी आती है वो आती है जियो, और जो थर्ड नंबर पे कंपनी आती है वो आती है एयरटेल। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 5 की तरफ से। और जो मैंने पिछली टेक न्यूज़ में बताया था कि MIUI 12 का अपडेट उन दोनों में देखने को मिल सकता है, तो ये चीज़ Xiaomi ने कंफर्म कर दी है कि हाँ, उनमें MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। और जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से, और व्हाट्सएप में हम लोग को नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ देखने को मिल रही हैं, जिसमें हम लोग को फेसबुक से जो डेटा शेयरिंग है वो मैंडेटरी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ उसमें कुछ स्पेसिफिक बिजनेस इंटरेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ नए टर्म्स एंड पॉलिसीज़ में भी चेंज है व्हाट्सएप के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।